A very good morning, students. Today my topic is excretion in human beings. मनुष्य में उत्सर्जन। हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के बाद बहुत से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया। ये बहुत से पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इनका शरीर से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। तो इसको हमारे शरीर बाहर निकालता है। तो ये एक्सक्रीशन क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो हमारा शरीर जो अपशिष्ट पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको शरीर से बाहर निकालता है। इस क्रिया को एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कहते हैं। बहुत से एक कोशिकीय में भी उत्सर्जन होता है और बहुकोशिकीय में भी उत्सर्जन होता है, मगर बहुकोशिकीय में उत्सर्जन के लिए एक विशेष अंग होते हैं जिन्हें हम किडनी कहते हैं, वृक्क कहते हैं। तो मनुष्य में किडनी द्वारा ही उत्सर्जन होता है। तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र सामान्यतः वृक्क, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग मिलकर उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करते हैं। यकृत उत्सर्जन क्रिया में अमोनिया को यूरिया में बदलकर महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस तरह से ये फिगर दिया गया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। ये लेफ्ट किडनी और ये राइट किडनी। इसमें इम्प्योर ब्लड, पोस्ट वेना केवा इम्प्योर ब्लड, और ये है एओर्टा, इसमें प्योर ब्लड। ये दिया यूरेटर और ये यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरेथ्रा, रीनल आर्टरी और ये रीनल वेन। तो मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। उदर गुहा में यानी कि बॉडी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। यानी वृक्क जो हैं वो गुर्दे कहाँ पर स्थित होते हैं? उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर, ये दोनों ओर वृक्क स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ आगे स्थित होता है। यानी कि लेफ्ट किडनी जो है वो राइट किडनी से कुछ आगे स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क के अगले सिरे से एक गोल अधिवृक्क ग्रंथि, एडिनल ग्लैंड, ये दिखाया गया है। एडिनल ग्लैंड, ये एक गोल अधिवृक्क ग्रंथि जुड़ी होती है। यानी ये प्रत्येक उसके सिरे पर अधिवृक्क ग्रंथि जुड़ी होती है। प्रत्येक वृक्क रीनल धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करता है और रीनल शिरा वृक्क से रुधिर एकत्रित करके पश्च महाशिरा यानी पोस्ट वेना केवा, ये दिखाया गया है फिगर में, पोस्ट वेना केवा में पहुंचाती है। प्रत्येक वृक्क के भीतरी किनारे से एक मूत्र वाहिनी निकलकर मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के निचले भाग में खुलता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी के बारे में है। अब उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि किडनी में यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उसका फिगर ये दिखाया गया है। ये ग्लोमेरुलस
और ये किडनी, आर्टरी किडनी, और ये वोमेन्स कैप्सूल, ये किडनी वीन, ये डिसेंडिंग ट्यूबूल, ये लूप ऑफ हेनले, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद इट्स पार्ट्स, ये फिगर दिया गया है। इसमें सारी प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यहीं पर होता है। तो कैसे होता है? मूत्र निर्माण में 3 प्रक्रियाएं होती हैं, 3 प्रक्रियाओं से ये गुजरता है। मूत्र निर्माण यानी यूरिन फॉर्मेशन 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है। पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, और तीसरा सेक्रीशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है? निस्यंदन इसे कहते हैं हिंदी में, निस्यंदन। और सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ये कहलाता है चयनात्मक पुनर्अवशोषण, और सेक्रीशन यानी कि श्रावण। तो पहला परानिस्यंदन जिसे कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलस से रुधिर ले जाने वाली आर्टरी, रुधिर लाने वाली आर्टरी से काफ़ी पतली होती हैं, अतः ग्लोमेरुलस में आने वाले रुधिर की मात्रा अधिक, परंतु इससे निकलने वाली रुधिर की मात्रा कम होती है। यानी कि जो आर्टरी, जो लाने वाली जो आर्टरी हैं वो ब्लड ज़्यादा लाती हैं, और जिससे ब्लड आगे फ्लो करता है वो पतली होती हैं। तो इससे जो है ब्लड का आर्टरी लाने वाली आर्टरी से काफ़ी पतली होती, अतः ग्लोमेरुलस में आने वाले रुधिर की मात्रा अधिक, परंतु इससे निकलने वाले रुधिर की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार ग्लोमेरुलस की रक्त कोशिकाओं में ब्लड प्रेशर बीपी काफ़ी बढ़ जाने से कोशिकाओं की पतली दीवारों से रुधिर का प्लाज्मा छनकर बोमेन संपुट यानी बोमेन्स कैप्सूल, जो ये दिखाया गया है, बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। यह क्रिया अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाती है। छने हुए निस्यंद में लगभग सभी ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक यानी कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक जैसे वाटर, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अमोनिया, यूरिया और सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन आदि जो है आयन इसमें आ जाते हैं। उसके बाद चयनात्मक अवशोषण होता है, यानी कि दूसरा पॉइंट है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है? निस्यंद से यूजफुल सब्सटेंसेस रुधिर में आ जाते हैं। जो निस्यंद जो होता है एब्जॉर्प्शन, उससे यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो रुधिर में आ जाते हैं। इस क्रिया को सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ जो वेस्टेज है वो लिक्विड, उसको मूत्र निर्माण उससे होता है, तो ये सीक्रेशन के अंतर्गत आता है, जिससे मूत्र निर्माण होता है। तो ये पूरी मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है। थैंक यू।